जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को ओला इलेक्ट्रिक के साथ। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 72% डाउन है। अगर किसी ने अपना पैसा आईपीओ में लगाया होगा ओला में, तो उसका पैसा तो मतलब 70% उड़ गया। उसके पैसे की, उसके पोर्टफोलियो की मतलब धज्जियां उड़ गई होगी अगर उसने ओला में अपना पैसा लगाया होगा। बट इनके बिजनेस की तो इससे भी बुरी हालत है। मैं आपको एक बारी थोड़ा सा रेवेन्यू दिखाना चाहता हूँ। इनका रेवेन्यू 55% डिक्लाइन किया और नेट लॉस में कंपनी चेक करना, रेवेन्यू कंपनी कर रही है 47 करोड़ का और वहीं नेट लॉस कितने का है, 487 करोड़ का। मतलब अगर कंपनी अपने सारे बिजनेसेस को बंद कर दे, कुछ काम ना करे, फिर कंपनी 17 करोड़ के प्रॉफिट में आ जाएगी। मतलब कितना फनी इंसिडेंट है ना ये। इंडिया में स्टार्टअप्स मतलब कुछ भी करें और मतलब अपना जब भी उनको आईपीओ लेकर आना होता है तभी एकदम से प्रॉफिट में आ जाते हैं। उसके बाद उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को उसमें फंसा देते हैं और उनके जो प्रमोटर्स होते हैं अपना माल बेचकर बढ़िया कारों में घूमते हैं। सेबी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब कारण के बारे में बात कर लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ओला का लगातार स्टॉक गिरा है। पहला कारण है इनका मार्केट शेयर लगातार गिरा है। पहले किसी समय पर इनका मार्केट शेयर 50% होता था, जो कि अब गिरकर जनवरी 26 में 6% तक आ गया। मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है और इनकी रैंक भी 5th प्लेस पर आ गई है। इनसे आगे अब टीवीएस, बजाज, एथर और हीरो मोटरकॉर्प, जितने भी मतलब जितने भी कंपनीज ईवी सेक्टर में, ईवी स्कूटर में काम करती हैं, वो सभी इनसे आगे निकल चुकी हुई हैं। सेकंड कारण की ओर बढ़ जाते हैं। सेकंड रीजन है इनका फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी इनके इतने खराब आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा मोटिवेट किया कि वो जल्दी से जल्दी स्टॉक को बेचकर निकल जाएं, क्योंकि इनका रेवेन्यू 55% गिरा और इनका जो लॉस है वो भी 47 करोड़ का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और इनकी सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स इनकी 61% ड्रॉप हुई है और जहां इन्होंने 32,600 स्कूटर्स बेचे इस क्वार्टर में, वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने 84,000 स्कूटर्स बेचे थे। मतलब बहुत ही बुरा स्थिति से ये बिजनेस चल रहा है। लोग इनके स्कूटर्स को, ईवी स्कूटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करे ओला के। इससे तो यही पता चल। अब थर्ड कारण की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है इनकी स्कूटर्स की बिक्री का लगातार कम होने का। वो है सर्विस क्राइसिस और लॉस ऑफ ट्रस्ट। मतलब कंपनी पर लोगों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण है। आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि इनके सॉफ्टवेयर में बग आ रहा है। जिन लोगों ने इनका स्कूटर ले रखा है वो रास्ते में जा रहे हैं और बीच रास्ते में बैटरी सीधा 70% से 2% या 3% रह गई है, या फिर बिल्कुल स्कूटर बंद हो गया। इनकी बैटरी के फेलियर्स की भी बहुत सारी वीडियोज आपने ऑलरेडी यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर देख ली होंगी, जहां पर इनकी बैटरी में अचानक से आग लग जाती है और हार्डवेयर क्वालिटी पर भी अब लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, जिसके कारण न्यू बायर्स इनका स्कूटर बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे। और इनकी सर्विस में भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है। अगर आपको छोटी सी रिपेयर भी करवानी है उसके लिए भी आपको महीनों हफ्तों तक वेट करनी पड़ सकती है, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति पेश करता है इनकी मैनेजमेंट की और ये अपने कस्टमर्स की कैसे केयर करते हैं, जिस कारण से इनकी इन्वेंट्री लगातार पाइल अप होती जा रही है। क्वार्टर 3 में ओला ने 72,000 स्कूटर्स को प्रोड्यूस किया था, जबकि डिलीवर कितने किए, बेचे कितने, सिर्फ 32,000 स्कूटर। बाकी स्कूटर्स इनके वेयर हाउस में अब पड़े हैं। इनका पैसा इन्वेंट्री में फंस चुका है। जितनी देर तक ये स्कूटर बेचेंगे नहीं, तब तक इनको पैसे कैसे वापस आएंगे, नहीं तो इनके वो सारे पैसे इन्वेंट्री में ही फंसे रहेंगे। अभी ये कंपनी डेट में भी जा चुकी है। चौथे कारण को डिस्कस कर लेते हैं। वो इस कंपनी को टर्न अराउंड कर सकता है। हो सकता है या तो इस कंपनी को बिल्कुल डुबा दे या फिर इस कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बना दे, मल्टीनेशनल कंपनी बना दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कंपनी ने अब अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया है। अब कंपनीज जो पहले उनका एम था 4,000 स्टोर्स खोलने का लास्ट ईयर में, अब इन्होंने कट करके स्टोर्स को शट डाउन करके 550 स्टोर्स कर दिए मार्च 2026 तक। कंपनीज अब बिजनेस को टर्न अराउंड कर रही है और शिफ्ट कर रही है बैटरीज में। अब कंपनी का फोकस है बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का है। बैटरी सेल्स की बहुत हैवी डिमांड रहने वाली है, क्योंकि एनर्जी को स्टोर भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सूरज रात को तो निकलेगा नहीं। एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें बैटरीज चाहिए होंगी। अब ये कंपनी बैटरीज में हैवी इन्वेस्टमेंट करी है, गीगा फैक्ट्रीज लगा रही है और इन्होंने अपनी बैटरी का नाम रखा है शक्ति। मैंने भवेश अग्रवाल जी की इंटरव्यू भी सुनी थी। उन्होंने उसमें कहा था कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे पेटेंट्स भी ले लिए हैं जिनसे इनकी टेक्नोलॉजी मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है और ये पूरी ग्लोबल बहुत बड़ी कंपनी बनना चाहती हैं। देखना होगा ये एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे उस लेवल पर या नहीं। ये एग्जीक्यूशन रिस्क इन पर आ जाता है। क्योंकि अब इनका मुकाबला छोटी मोटी कंपनी से नहीं, अब दुनिया के ग्लोबल जाइंट्स हैं, जो कि बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट और बहुत ही बड़ी फैक्ट्रीज लगा के बैठे हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग में। और इंडिया के भी दिग्गज कंपनी रिलायंस, जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत बढ़िया कर रहा है और गीगा फैक्ट्रीज और हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। देखना होगा कि जो ओला है क्या दिग्गज प्लेयर से टक्कर ले पाता है या फिर अपनी कंपनी को पूरी तरह से डुबा देता है। और पांचवा कारण है सेल की रेटिंग। ब्रोकरेजेस ने भी इनको सेल की रेटिंग दे दी हुई है और टारगेट भी बहुत ही नीचे का दिया है, लगभग 20 रुपए का, जो कि यहाँ से भी 20 से 30% नीचे हो जाता है। और पहले ये कंपनी
कैश में सरप्लस होती थी, अब ये डेट लेना पड़ा इनको 670 करोड़ का। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इनका इन्वेंट्री में इतने ज़्यादा पैसे फँस चुके हैं और ये हैवी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग में, जिसके कारण अब ये नेट डेट कंपनी हो चुकी है। इन पर अब नेट डेट है 670 करोड़ का। जिसके कारण अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डर है कि ये आगे आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाएँगे विदाउट, मतलब इनको कोई पैसा ना मिले उसके बावजूद ये सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं। सो अब नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि है यूपीएल। सो यूपीएल के स्टॉक में पिछले 5 दिनों में भयंकर गिरावट देखने को मिली है, लगभग 15% स्टॉक नीचे लुढ़क गया है। सो इसके पीछे के क्या कारण है? सो पहला कारण डिस्कस कर लेते हैं, वो है कॉम्प्लिकेटेड रिस्ट्रक्चरिंग। सो अब यूपीएल का स्टॉक डीमर्ज कर सकता है और मतलब 2 कंपनीज़ बन जाएँगी उसकी, यूपीएल ग्लोबल एंड यूपीएल लिमिटेड। सो इन दोनों कंपनीज़ का क्या काम होगा? सो यूपीएल ग्लोबल जो क्रॉप प्रोटेक्शन पेस्टिसाइड का बिज़नेस को देखेगी और यूपीएल लिमिटेड आर-एन-डी स्पेशलिटी केमिकल्स एंड सीड्स के बिज़नेस को हैंडल करेगी। सो अब यूपीएल के बिज़नेस पर ना, अगर आपके पास यूपीएल का स्टॉक होगा उसके बाद, तो यूपीएल के स्टॉक पे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगेगा। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जनरली 20 से 30% होता है, जिसके कारण इसका स्टॉक लगातार गिरा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये कॉम्प्लेक्स चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो ये रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रही हैं उनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा। सो थोड़ा-सा उनको ना खुश होने के कारण स्टॉक में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। सेकंड कारण है नो इमीडिएट डेट रिलीफ। सो इन पर भारी भरकम डेट है 22,000 करोड़ का। सो जो इन्वेस्टर्स था उनका मानना था ये कुछ ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग मूव्स करेंगे जिसके कारण इनका डेट थोड़ा कम होगा, बट इनके रिस्ट्रक्चरिंग से इनका कोई भी डेट कम नहीं होगा, जो कि इन्वेस्टर्स की होप को बिल्कुल मतलब नाखुश करता है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स लगातार इनका माल बेच रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। और अब ब्रोकरेजेस में भी इनको डाउनग्रेड कर दिया है। नुवामा ने इस पर बाय से होल्ड की रेटिंग दे दी है, जिसके कारण और सेल ऑफ देखने के मिला है रेगुलर इन्वेस्टर की तरफ से। चौथे कारण की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि है पोटेंशियल शेयर डिल्यूशन। इसके कारण क्या होगा? कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है ना मार्केट में, वो बढ़ जाएँगे, जिसके कारण लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और अगर आपके पास एक शेयर है उसकी वैल्यू अब कम रह जाएगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब मैं प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा, परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1 शेयर है यूपीएल का और मार्केट में 100 शेयर है यूपीएल के, तो आप 1% की हिस्सेदारी है यूपीएल में आपकी। और वहीं अगर कंपनी 200 शेयर कर दे मार्केट में, अभी भी आपके पास एक ही शेयर है, तो आपकी हिस्सेदारी आधा परसेंट रह जाएगी। सो ये थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है। और पाँचवाँ कारण है प्रॉफिट बुकिंग। सो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। पिछले 2 सालों में यूपीएल के स्टॉक ने लगभग 40% के रिटर्न दिए हैं। सो अभी थोड़े-से इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ थोड़ी-सी नेगेटिव चल रही है, तो इसके कारण भी थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिली है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।